Good evening to all the professional colleagues. This is CA Bhavesh Mittal, present here to dissect one of the most important judgment of Madras High Court in the matter of Hindustan Unilever Limited before you. So let's start with the judgment which have been rendered recently in 2021 itself. So for kind consideration of members, here is the case on your screen. See, the case pertains to High Court of Madras in the matter of Hindustan Unilever Limited and argued by Senior Counsel Sir Arvind Datarji. So the facts of the case were like that. Petitioner Hindustan Unilever Limited almost all of हर स्टेट में इनका रजिस्ट्रेशन है. इन्होंने कुछ इंपोर्ट किए थे जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम होने थे तमिलनाडु में, यानी कि the goods were meant to be imported for तमिलनाडु. However, जो उन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया वो महाराष्ट्र से दे दिया owing to some clerical mistakes. हुआ ये कि जो शिपिंग बिल बने वो बने महाराष्ट्र के नाम से एंड अकॉर्डिंगली ये क्रेडिट ऑल्दो पर्टेन करती थी तमिलनाडु से, पर उनको महाराष्ट्र में लेना पड़ता, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने उसको क्रेडिट को तमिलनाडु में ही लिया. उसके बाद उन्होंने जाके कस्टम्स में कंप्लेन की रिक्वेस्ट की कि सर हमको अपनी शिपिंग बिल को अमेंड करवानी है, हमसे ये गलती हो गई है, क्लरिकल मिस्टेक हो गई है छोटी सी कि हमने अपना तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन नहीं देके हमने अपना महाराष्ट्र का GSTIN दे दिया है. सो दीज वर द फैक्ट्स ऑफ द केस इन ब्रीफ. सो गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बोला कि नहीं सर, हम एक बार चार्ज फ्री शिपिंग बिल दे दें, यानी कि बिल ऑफ एंट्री दे दें, या बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन एक बार फाइल हो जाएगी, उसके बाद हमारे पास लॉ के तहत पावर नहीं है आपकी शिपिंग बिल को अमेंड करने की, बिल ऑफ एंट्री को अमेंड करने की. सो इन दैट केस पिटिशनर ने क्या किया, पिटिशनर ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और हाई कोर्ट ने यहाँ पे दो लीगल क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए जो कि आपकी स्क्रीन में दिख रहे हैं. सो द ओनली टू लीगल क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं रिजोल्यूशन के लिए वो कुछ इस तरीके से हाई कोर्ट ने बताया. उन्होंने बोला कि सेक्शन 149 जो प्रोविजन है जो बिल ऑफ एंट्री के अमेंडमेंट की बात करता है, क्या वो पिटिशनर को सपोर्ट करेगा, उसका लीगल एग्जामिनेशन को उन्होंने एक क्वेश्चन बताया. दूसरा उन्होंने बोला कि क्या टेक्नोलॉजी के लिमिटेशन के कारण पिटिशनर को बेनिफिट डिनाई किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट के कारण क्या पिटिशनर को ये बेनिफिट आप डिनाई कर दोगे. ठीक है, इन दैट केस उन्होंने सेक्शन 149 को यहाँ पे डाला. ध्यान दीजिएगा, amendments of documents save as otherwise provided in 31 to 30 to 41, the proper officer may in his discretion authorize any document after it has been presented in the custom house to be amended, provided that no amendment of bill of entry or shipping bill of export shall be authorized to amend after import of goods has been cleared for home consumption or deposited in the warehouse, except on the basis of documentary evidence which has been existence at the time the goods were cleared. So sir, basically ये जो प्रोविजन है ये बोलता है कि आपको अमेंडमेंट अलाउड रहेगा तभी जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट कर दोगे एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस. तो डिपार्टमेंट ने ये आर्ग्यू किया बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे कि सर जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास होने चाहिए थे, हम उन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखेंगे जो कि अवेलेबल थे अथॉरिटी के पास एट द टाइम ऑफ क्लियरिंग द गुड्स फॉर होम कंजम्पशन. So this was the prime argument of the department. However, High Court ने इस बात का cognizance लेते हुए ये बहुत specifically उन्होंने बोला कि नहीं सर, सेक्शन 149 का जो इंटेंशन है वो अमेंडमेंट परमिट करना है, ना कि अमेंडमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना. ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 149 का जो इंटेंशन है वो अमेंडमेंट को परमिट करना है, ना कि अमेंडमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना. अकॉर्डिंगली वो सारे के सारे मटेरियल आपको कंसिडर करने हैं जो एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो आपके पास थे या एसएससी के पास थे. सो ऑल द मटेरियल नीड्स टू बी कंसिडर्ड. अकॉर्डिंगली यहाँ पे उन्होंने सेक्शन 149 का इंटरप्रिटेशन किया. अब ध्यान दीजिएगा, द इम्पोजिशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सेक्शन 149 में जो एक्सेप्ट क्लॉज वहां पे डाला गया है,
कि किस केसेस में हम आपको परमिट करेंगे अमेंडमेंट करना इवन आफ्टर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। उसके लिए हाईकोर्ट ने बोला है द इम्पोजिशन ऑफ कंडीशन इटसेल्फ मींस दैट अ रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट में सर्टेनली बी कंसिडर्ड, यानी कि एक्सेप्शन क्लॉज डाला ही इसलिए गया है ताकि हम आपकी बातें मतलब आपकी बातें वहां पे रख सकें, यानी कि कंसिडर कर सकें अमेंडमेंट को सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंडीशन इम्पोज्ड, कि ऑफिसर को अगर वहां पे सेटिस्फेक्शन है तो वो अमेंडमेंट कर सकता है। सो तो ये एक्सेप्शन क्लॉज डालने का पर्पस ही ये था कि वो अमेंडमेंट को परमिट करे ना कि रेस्ट्रिक्ट करे। तो ये इशू को उन्होंने एसएससी के फेवर में आंसर कर दिया। फर्दर उन्होंने ये बोला कि लाइक 2017 से जीएसटी लॉ आ चुका है, गुड्स इंपोर्ट करते हैं, हैवी क्रेडिट इन्वॉल्व रहती है, तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उनकी टेक्नोलॉजी है, जो उनका सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा रोबस्ट रहे। उस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे कहा इट इज दस इनकम्बेंट अपॉन द अथॉरिटीज टू एंश्योर दैट the technology is kept up to date in order to facilitate the seamless exchange of data. The impugned order states that ICGate system is limited to its operation and cannot permit any changes. ध्यान दीजिएगा, जब एसएससी ने यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट फाइल किए थे, तो वहां पे जो डिपार्टमेंटल अथॉरिटी है उन्होंने ये रीजन दिया था कि सर आफ्टर क्लियरेंस हमारा जो आईसी गेट पोर्टल है, आईसीईए सिस्टम है, वो अमेंडमेंट अलाउ ही नहीं करेगा। तो सर डिपार्टमेंट को हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया कि सर आपको अपने सिस्टम को लॉ के हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा रादर देन लॉ सिस्टम के हिसाब से मोल्ड हो। तो सर पिछले 2017 से जब से जीएसटी आया है, जीएसटी पोर्टल के हिसाब से जो लॉ चल रहा है, ये जजमेंट वहां के लिए बहुत 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 ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि लॉ कैन नॉट बी मोल्डेड एज पर द जीएसटी पोर्टल, जो कि करेंटली पिछले 3 सालों से हो रहा है। इनफैक्ट द टेक्नोलॉजी शुड बी रोबस्ट इनफ कि वो पोर्टल के रेगुलर रूटीन चेंजेस को, लॉ के जो इंटरप्रिटेशन है सबको वो टेक केयर कर पाए। सो दिस जजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे बातें रखी गई हैं कोर्ट के द्वारा। फर्दर उन्होंने एक बात और बोली कि जुरासिक एज के जैसे हम बेनिफिट जो कि एसएससी को अदरवाइज मिल जाता पिछले लॉ में, मैनुअल फाइल करके या अदरवाइज जो सिस्टम प्रोसेसेस अलाउड थे, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बेसिस पे हम उसको नहीं छीन सकते। हम जुरासिक एज में नहीं जी रहे हैं। दिस इज करेंटली 2021। सो विद दिस अकॉर्डिंगली यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर को डायरेक्शन इशू किया गया कि वो रिकंसिडर करें सारे के सारे एविडेंसेस को, एंड अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करें कि उनके बिल ऑफ एंट्री में अमेंडमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एंड इन माय व्यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। लास्ट मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था कैनन इंडिया के केस में, जहां पे कोर्ट ने बोला था डीआरआई ऑफिसर जीएसटी के केसेस के अंदर या कस्टम लॉ के केसेस के अंदर अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकते या एडजुडिकेट नहीं कर सकते। तो सर दीज आर ऑल सम थिंग्स व्हिच आर करेंटली बीइंग टोल्ड बाय हाई कोर्ट्स। सो ये डिपार्टमेंट का जो ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ है वो सब इन फ्यूचर बंद हो। So with this I would like to stop. Thank you so much for your passionate listening. Thank you.